नमस्कार दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि हमें एक्सेलेंस को चेस करना है। थ्री इडियट्स भी हमें यही कहती है कि आप एक्सेलेंस को चेस करिए, सक्सेस तो झक मार कर आपके पीछे आएगी। तो आज हम एक्सेलेंस को कैसे चेस किया जाए इसके बारे में एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेलेंस को चेज करने जैसे हाई आइडियल को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको हम और आप फॉलो कर सकें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि टैलेंट वैलेंट जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं, हाँ ट्रेनिंग होती है। और जिस काम में हम ट्रेंड ज़्यादा अच्छे से होते हैं उस काम को हम उतने अच्छे से कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का मतलब है टाइम स्पेंट, यानी जिस काम को करने में हमने ज़्यादा समय लगाया होता है, ज़्यादा समय से हम कर रहे होते हैं, उसी काम में हम स्किल्ड होते हैं, उसी काम में हम एक्सेल कर रहे होते हैं। अगर इस तरह से देखें तो एक्सेलेंस अचीव करने का एक मूल मंत्र हो जाता है टाइम स्पेंट। यानी जिस भी फील्ड में आप एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं उस काम को लंबे समय तक करिए, और जब आप इनफ लंबे समय तक उस काम को करेंगे तो आप उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, आप उसमें एक्सेलेंट काम करने लग जाएंगे, आप उसमें स्किल के मामले में एक्सेल करने लग जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि इस टाइम स्पेंट को अपनी लाइफ में लाया कैसे जाए। और यहां पर पहला सवाल यह आता है कि ये टाइम स्पेंट शुरू कब होता है। टाइम स्पेंट शुरू तब होता है जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं। यानी जिस भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हैं उस काम को करना शुरू करिए। टाइम स्पेंट की घड़ी तो तभी से चलना शुरू होगी, और जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम स्पेंड कर देंगे उतना ही आप उसको अच्छा करने लग जाएंगे। यानी शुरू करिए। शुरू करिए का क्या मतलब है? शुरू करिए का मतलब यह है कि एक तो बेस्ट कंडीशंस का इंतज़ार मत करिए कि मार्केट का ये सिचुएशन इस तरह की हो जाए, या जीडीपी या सेंसेक्स इस तरह का हो जाए, या मौसम चेंज हो जाए, या कुछ और ऐसा हो जिससे कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाएं। कंडीशंस को टाइम करने की कोशिश मत करिए। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फला चीज़ में एक्सेल करना है तो फिर उस काम को मैं शुरू कर देता हूँ। मैं बेस्ट कंडीशंस का इंतज़ार नहीं करूँगा और मैं बेस्ट टूल्स का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। बेसिकली जो कुछ आपके पास है उससे शुरू करिए। बेस्ट टूल्स का या सबसे अच्छे औजारों का इंतज़ार मत करिए, और ना ही अपने बेस्ट परफॉर्मेंस का इंतजार करिए कि मैं थोड़ा सा और सीख लेता हूं तब शुरू करूंगा। आप करना शुरू करिए उसको। ऑब्वियसली क्योंकि उस स्किल में आप नए हैं तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस तो शुरू में आएगा नहीं। बेस्ट परफॉर्मेंस का इंतजार करके आप टाइम स्पेंट ही शुरू करना डिले कर रहे होंगे। और हम ये जानते हैं कि एक्सेल हम टाइम स्पेंट के साथ ही करेंगे। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ज़्यादा टाइम स्पेंट और आप ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में मैं और आप अगर उस काम को शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मेरी प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप उस काम को मुझसे ज़्यादा लंबे समय तक करते रहेंगे तो आप मुझसे अच्छा कर ही रहे होंगे उस काम को। यानी पहली चीज़ तो ये है कि जिस काम में आप एक्सेल करना चाहते हैं उस काम को जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरू किया जाए। बेस्ट कंडीशंस का इंतज़ार ना किया जाए, बेस्ट टूल्स का इंतज़ार ना किया जाए, और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस का इंतज़ार ना किया जाए। और एक बार जब हमने उस काम को शुरू कर दिया तब क्या किया जाए। और ये स्टेज बड़ी क्रूशियल होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रॉप ऑफ यहीं पर होते हैं। हम शुरू तो चीज़ें कर देते हैं लेकिन उनको फिर ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाते। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हम उस काम को लंबे समय तक कर पाएं, हमें दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि प्रोग्रेस स्लो होगी, बेबी स्टेप्स में होगी। इसलिए मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को ही बहुत बड़ा ना रखूं। जब मैं किसी काम को शुरू कर रहा हूं तो अगर मुझे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिख रही है तो उतना इनफ है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाँ मैं बेबी स्टेप्स में ही आगे बढ़ूंगा। मैं ये गेम नहीं खेल रहा कि मैं एक कदम में कितना लंबा चल लेता हूं। मैं ये गेम खेल रहा हूं कि मैं 10,000 कदम चलता रहूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मैं कितना आगे आ गया। यानी शुरू करने के बाद पहली चीज तो मुझे ये समझनी पड़ेगी कि मेरी प्रोग्रेस बेबी स्टेप्स में होगी, स्लो प्रोग्रेस होगी। और मुझे अपनी सक्सेस के लिए अपने आप को बहुत बड़े टारगेट्स नहीं देने। मुझे ये नहीं सोचना कि मैं एक कदम में 1 किलोमीटर चल लूँ। मुझे ये सोचना है कि मैं एक कदम में अगर 1 मिलीमीटर भी चलता हूं तो मैं 10,000 कदम में कितनी दूर चल लूंगा। और फिर अगला सवाल ये आता है कि मैंने काम शुरू कर दिया और मैं उस काम में लगा हुआ हूं लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही। मान लीजिए कि किसी स्टेप पर आप अटक जाते हैं। मैंने कुछ ट्राई किया और वो काम नहीं किया, तो टाइम तो गया लेकिन मैंने प्रोग्रेस नहीं की। वहां पे क्या किया जाए? दोस्तों वहां पे समझने वाली चीज ये है कि प्रोग्रेस हमेशा पहले अटेम्प्ट में नहीं होगी।
प्रोग्रेस के लिए कई बार आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर मैंने किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए कुछ किया और उसने काम नहीं किया, यानी मेरा एक अटेम्प्ट फेल हो गया, तो फिर मुझे दूसरे तरीके से ट्राई करना है। अपने ट्रायल के बारे में या अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कुछ चीज़ें मुझे चेंज कर देनी है। अक्सर ऐसा होगा कि आप किसी स्टेप पर अटक जाएंगे और आपका पहला अटेम्प्ट सक्सीड नहीं करेगा। आपको और ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। आपको यह देखना है कि इसी चीज को मैं और किस तरह से ट्राई कर सकता हूं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स में मैं कैसे इस चीज को ट्राई कर सकता हूं। और इस तरीके से जब मैं ये समझ पाता हूं कि एक तो मेरी प्रोग्रेस बड़ी स्लो होगी और दूसरा प्रोग्रेस के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकते हैं, तो फिर अगर मैं ये दोनों चीजें समझ रहा हूं तो फिर मैं इस गेम को काफी अच्छे से समझ पाता हूं। और फिर मैं, अगर मुझे सक्सेस जल्दी नहीं भी मिलती या रिजल्ट्स जल्दी नहीं भी आते, तो भी मैं परेशान नहीं होता हूं। और मैं हर स्टेप पर यह सोचने की कोशिश करता हूं कि मैं यार यहां से आगे प्रोग्रेस और किस तरह से कर सकता हूं, और क्या तरीका हो सकता है। ये तरीका मैंने ट्राई किया, ये काम नहीं किया, और क्या तरीका हो सकता है। यानी एक्सेलेंस को चेज करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो मुझे ये समझनी है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके इस गेम को शुरू कर देना है। दूसरा ये समझना है कि प्रोग्रेस स्लो होगी। तीसरा ये समझना है कि प्रोग्रेस मल्टीपल अटेम्प्ट्स में होगी। जब मैं ये तीनों चीज़ें समझ पाता हूँ तब फिर मैं टाइम स्पेंट इन्वेस्ट कर पाता हूँ। जो भी टाइम मुझे उसमें लगाना है मैं लगा पाता हूँ। और अगर आप उस काम को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो फिर आप ये मान करके चलिए कि आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे, आप उसमें बहुत तगड़े से स्किलफुल हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल मूल मंत्र है, मास्टरी इज इक्वल टू टाइम स्पेंट। अगर आप टाइम ज़्यादा उस चीज़ में स्पेंड कर पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो फिर आप उस चीज़ के मास्टर हो जाएंगे। और टाइम स्पेंड करने के लिए जल्दी शुरू करिए, लगे रहिए। रिजल्ट नहीं आते उससे विचलित मत होइए, जानिए कि हाँ प्रोग्रेस स्लो होगी। फेल कर जाते हैं उससे भी विचलित मत होइए। समझिए कि हर स्टेप पर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाने पड़ सकते हैं उस काम को करने के लिए, उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। और ये 3 चीज़ें अगर हम समझ पाते हैं तो फिर हम एक्सेलेंस के रोड पर अच्छे खासे चलने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।